जेडबलई मेंस में अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेडबलई मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं आईआईटीज के, और वहां से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता ही है। उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लगभग लगभग आपको हर साल देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा उसको फिगर आउट करने का तरीका बदल दिया जाता है, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन वैसे होते हैं। उसी तरीके का एक टॉपिक है बच्चों, दिस इज हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of a given equation is very favorite topic of JEE mains and also for JEE advanced। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस है, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहां से आने वाले क्वेश्चन पे स्कोर कर सकते हैं, एक बेटर स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको लगे कि थोड़ा स्लो है कैलकुलेशन, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हालांकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है और बीच बीच में बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने आप लोगों को, तो पूरी चीजें ध्यान से देखना। चाहो तो स्पीड 2x करके 1.5x करके आराम से देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम का समय है, टाइम ज्यादा से ज्यादा हमको बचाना चाहिए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोच होते हैं। पहला, कभी भी जब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, ठीक है, कभी भी जैसे बात करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कैसे डील किया जाए, तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका जो है दैट इज टू डायरेक्टली सॉल्व द गिवन फंक्शंस, जो भी फंक्शंस इन्वॉल्व है उनको सॉल्व करना, ठीक है, और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। लेट्स से जैसे हमारा वेरिएबल जो है मेनली लेट्स से x है, जो इनपुट है दैट इज लेट्स से x। तो उस कंडीशन में आपको x की वो वैल्यूज निकालनी जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, दैट मींस आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहला तरीका है जो कन्वेंशनल तरीका है ना, कन्वेंशनल तरीका है दैट इज टू सॉल्व द इक्वेशन। आप सॉल्व करो प्रॉपर, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉपरली, उसको आपको सॉल्व करना होगा। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा लॉजिकल तरीका है, स्मार्ट तरीका है, ठीक है, और टाइम भी बहुत से होता है, दैट इज ग्राफिकल। सो ग्राफिकल तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर से दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेट्स से आपको जैसे कि इसी प्रॉब्लम में दिख रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है, एक राइट हैंड साइड में फंक्शन है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बेसिकली जब दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले का और राइट हैंड साइड वाले का, तो x की जिस वैल्यू के लिए ऐसा होगा उस x की वैल्यू को हम लोग इसका सोल्यूशन कहेंगे। अब x की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो लेट्स से 4 वैल्यूज हो सकती है फॉर एग्जांपल। तो वो 4 वैल्यूज आर बेसिकली द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4 हो गए। हालांकि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें इस तरह से डील किया जा सकता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन देखते समय आप लोगों को ये क्लिक कर जाना चाहिए, और यहीं पर आपका विन विन सिचुएशन होता है, या फिर आप लॉस कर जाते हैं अपना, कि मैं ग्राफिकल पे जाऊं या फिर इसको प्रॉपर सॉल्व करूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं ग्राफिकल सोल्यूशन में। क्यों, हाउ टू मेक दिस डिसीजन, ये डिसीजन आप कैसे करेंगे एज अ स्टूडेंट, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि जो फंक्शंस गिवन है क्या मैं इनका डायरेक्टली ग्राफ बना सकता हूं। इफ द आंसर इज यस देन गो फॉर इट, और अगर आंसर इज नो देन सिंपली सॉल्व एंड ट्राई टू फिगर आउट द रूट्स, ठीक है, जो भी उसके सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करो एंड काउंट दी नंबर ऑफ सोल्यूशंस। कई बार कंडीशनल वहां पर कुछ लगा दी जाती चीजें कि ये इस तरीके के सॉल्यूशंस को काउंट करो, उस तरीके के सॉल्यूशंस को काउंट करो। डोमेन रेंज को उस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि आपके जो सॉल्यूशन है उसकी संख्या बढ़ या घट सकती है, बेसिकली घट सकती है जब हम लोग कोई पर्टिकुलर डोमेन में चीजें दी जाती हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको cos इनवर्स ऑफ cos x बोला है, तो अगर आप लोगों को डायरेक्टली इसका ग्राफ आता है तो बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं। cos इनवर्स ऑफ cos x का जो ग्राफ है बेसिकली वो इस तरह से होता है। बेसिकली होने क्या वाला है यहाँ पर, जैसे हम cos x को जानते हैं, तो cos x में आप जब बात करें cos x का डोमेन क्या है बेसिकली, तो cos x में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रेंज होगा वो हमेशा -1 से 1 होगा, है ना। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है cos x के लिए, है ना। तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट जो cos x है, लेट्स से cos x को मैं y बोल रहा हूं, तो जो y है बेसिकली वो होगा -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होने वाली है ये -1 से 1 के बीच में ही आएगी।
और उसके बाद बाहर बैठा हुआ है ये भाई साहब कॉस इनवर्स एक्स, तो ये -1 से 1 के बीच जो भी वैल्यू है उसको वापस से मैप कर देगा एक्स के वैल्यू पे। तो बेसिकली होने क्या वाला है समझना, हम लोग अगर x कुछ लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो cos x वाला फंक्शन है, cos x यहाँ से x पिक करता है और y इसको मैप कर देता है, इसका आउटपुट आपको दे देता है ना, और ये हो जाता है -1 से 1 के बीच की चीजें जो भी वैल्यूज है वो हो जाती है। नाउ हमारा जो इनवर्स फंक्शन है दैट इज cos इनवर्स, वो इसी को यानी कि इमेज को पिक करता है एंड देन उसके फ्री इमेज पे उसको मैप कर देता है। यानी कि अगर हम लोग से x की वैल्यू पाई पुट किए तो cos पाई हो जाता है -1, तो ये -1 को पिक करेगा अगेन पाई दे देगा, ठीक है। तो जो x का वैल्यू मिलेगा वही आउटपुट है। अगर आप x आपने पाई चूज किया है तो cos इनवर्स ऑफ cos x आपको पाई ही दे देगा वापस से, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है, समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट करूं, चलो रिपीट करता हूं। आपने अगर पाई पुट किया तो cos पाई हो जाता है -1, तो यहां पर cos, यहां पर क्या था cos, तो cos का वैल्यू आ गया -1 क्योंकि आपने x जो है पाई पुट किया था। अब आपका cos इनवर्स बताएगा -1 के करस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू थी, दैट वाज पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है। ओके चलो, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप मेंस दे रहे हो तो आई इट इज लाइक ऑब्वियस कि आपको पता होगा अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है, तो x जब 0 होगा तो हमारा जो फंक्शन का आउटपुट आएगा वो 0 ही होगा। जब x आप पाई पुट करोगे तो पाई ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब पाई है तो ये भी आपका यानी कि cos इनवर्स ऑफ cos x का जो वैल्यू आएगा वो पाई ही आ जाएगा इस तरह से। देन उसके बाद ये फंक्शन कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद जैसे आप ये 0 था, अगर आप माइनस पाई पुट करते हैं, ठीक है, माइनस पाई पुट करते तो अगेन ये पाई ही आपको दे देगा लाइक दिस, और ये इसका ग्राफ चलता रहता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोस, है ना। ये इसका ग्राफ होता है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं वहां से। नाउ हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे फंक्शन पे। अब इसका ग्राफ बन गया। अब जो राइट हैंड साइड में आपको फंक्शन दे रखा है, राइट हैंड साइड वाला आरएचएस में जो हम लोगों को फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जो हम लोगों को देख रखा है दैट इज मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन में बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस लेवल में, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मॉड फंक्शन के बारे में। तो मॉड फंक्शन में बेटा ये जो अंदर वाला वैल्यू है ना, ये मॉड फंक्शन में जो अंदर वाला वैल्यू है जब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेट्स से इसको मैं ये जैसे कि है ना, जैसे कि लेट्स से मैं लिख रहा हूं व्हाट दिस इज से y, दिस इज से y। तो ये जो f ऑफ x है यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दिस इज f ऑफ x, ठीक है। तो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x, ऐसा मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जस्ट थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हमारा f ऑफ x पॉजिटिव होगा, है ना, जब हमारा f ऑफ x पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब हमारा f ऑफ x जो होगा वो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो आंसर होगा वो f ऑफ x ही होगा। और जब f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारा आंसर माइनस f ऑफ x होगा। तो ठीक है, माइनस f ऑफ x का मतलब क्या सर, देखो f ऑफ x तो माइनस आ रहा है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये होगा यहाँ से, ये हो सकता है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और हो सकता है माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पर फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। अब नेचर पे आ जाते हैं। तो नेचर कैसा है इसका, ये क्वाड्रेटिक है बेसिकली एक्सप्रेशन जो है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पैराबोलिक यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इसके दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये और एक ये, करेक्ट है, इस तरह से हो गया। इस वाले को अगर आप ध्यान दो तो एट x इक्वल टू 0, है ना, मैं आपको शॉर्ट में सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं बहुत सी चीजें, जो छोटी छोटी चीजों का आपको एग्जाम में ध्यान देना है, कैसे कैसे सोचना है, किन किन चीजों को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप एक अच्छे प्रो लेवल लर्नर हो, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है, तो इस सब की आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको मैं बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग क्वेश्चंस दूंगा और डेफिनेटली वो आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट करेगा। बट अगर आप अब एवरेज हो, लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो x इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू 2, है ना, y इज इक्वल टू 2। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता हुआ नजर आ रहा है,
ठीक है। और ये वाला देखेंगे तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अपवर्ड पैराबोला बने चाहे डाउनवर्ड पैराबोला बने, देखो अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो कैसा बनेगा, है ना। अगर आप 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हो तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा लाइक दिस, ठीक है। दिस विल बी अपवर्ड पैराबोला, दिस विल बी सॉरी दिस विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, ओके। दिस विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जिस जिस समय x इज इक्वल टू आप लोग का एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 2 के बराबर होगी, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब एक्स स्क्वायर जो है 2 से बड़ा होगा तो नेगेटिव साइड जाएगा, देख सकते हो। तो ये इसका इस तरीके से ट्रेंड होगा लाइक दिस, है ना। और जो दूसरा वाला है यानी कि जो -2 माइनस एक्स स्क्वायर वाला है, इसमें जब आप, सॉरी मैंने गलत लिख दिया लिखने में, ये हो जाएगा ऐसा। तो जब आप यहां पर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली -2। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब अब अगर आप देखो तो सारी वैल्यू सेम है, ये आपका ये वाला एरिया बस थोड़ा सा अलग बन रहा है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है भाई, सेम है। तो जब मॉड लगेगा तो इसका मॉड कैसा दिखाई देगा, इसका मॉड कैसा दिखाई देगा, जितना नेगेटिव वाला पार्ट है वो पूरी तरह से ऊपर तरफ चला जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव का मॉड है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस विल बी द ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप का दिखाई देगा। दिस इज द ग्राफ, ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। तो मैं अब इन सारी चीजों को एक बार कंपाइल कर देता हूं, है ना, ओके। तो जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो बनेगा इस तरीके से, ठीक है। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसा। तो एक बार यहां इंटरसेक्शन हुआ, एक बार यहां इंटरसेक्शन हुआ, एक बार यहां इंटरसेक्शन हुआ, एक बार यहां इंटरसेक्शन हुआ। तो इस तरह से टोटल 4 पॉइंट्स पे आप लोगों को इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है अगेन, है ना। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन नहीं दिखे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दिख रहे थे, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, और फिर दोनों का हम लोगों ने ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद हमको समझ आ गया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो यहां पर मुझे वो चीज क्लियरली समझ आ रही है कि ग्राफ तो बनाना संभव नहीं है, इतने सारे टर्म्स इसमें हैं। सो द बेटर आइडिया इज कि मैं इसको टेक्निकली सॉल्व करूं, ठीक है। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि एकदम कई बार पूरा सॉल्व करना पड़ता है, बीच में अगर आप थोड़ा सा लॉजिक ले आओ तो एक मैजिक हो जाता है यार। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि भाई इसमें साइन भी है और कॉस भी है। तो बेटर ये होता ना कि हम इसको क्या कर लेते, इसको हम लोग कॉस में, पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लेते, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया कि मैं इसको जो है कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो पूरा का पूरा जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो कॉस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, -4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 9 माइनस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते, हो जाएगा 4 -4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 9 माइनस 4 कॉस एक्स। अब जो कांस्टेंट टर्म है यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है 9 और ये 4, इनको एक साथ करते तो टोटल हो जाएगा 13, है ना, टोटल हो जाएगा 13, और बाकी को उस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, हो जाएगा 4 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ बहुत ही जबरदस्त चीज है यहां पर, आपको बताना चाहूंगा। यह जबरदस्त चीज क्या है पता है, इस क्वेश्चन में अगर आप सोच के देखो तो दो तरह के लोग होंगे, एक जो इसको अब आगे और लेकर के जाएगा, और दूसरा जो थोड़ा सा ठहर के सोचेगा। क्यों सोचना पड़ेगा सर, देखो सोचने की वजह होती चाहिए ना, ऐसे तो आप सोचोगे नहीं। अगर आप एक बार थोड़ा सा स्मार्टली सोचो तो यार यहां पर 4 दिख रहा है, दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 होता है, ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 होता है। और यार कॉस एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है।
अगर मिनिमम आ गया तो -4 -4 -4 बन जाएगा। हालांकि अभी स्क्वायर क्यूब को जा जो जस्ट ऐसी बात कर, तो -4 -4 -4 भी अगर हो जाए, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर क्यूब का भी आगे एक एंगल है, तो बेसिकली एक्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 12 तक जा सकती है शायद। अब देखो क्या होने वाला है यहां पर, अगर आप ध्यान दो इसको, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो है 4 cos x। तो cos x अगर मैक्सिमम हो गया अपना 1 हो गया तो ये 4 हो जाएगा उस केस में। अगर नहीं हुआ तो ये लेस देन 4 रहेगा या इक्वल टू 4 रहेगा। सिमिलरली cos अगर 1 हो गया तो cos क्यूब x 1 होगा, ये भी अगेन 4 हो जाएगा, नहीं तो कुछ और आएगा। तो या तो ये लेस देन इक्वल टू 4 है, और सेम गोज विद दिस, ये भी अगेन लेस देन इक्वल टू 4। तो अपने पीक पर भी यानी मैक्सिमम होने पर भी अगर कॉस मैक्सिमम होगा तब भी 4 + 4 + 4 यानी कि 12 बन सकता है। यानी कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई साहब, 13 नहीं आने वाला, 13 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको सॉल्व करो या ना करो, सॉल्यूशन इस स्टेप में आ चुका है आपका कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, है ना, नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू हो गया 0। समझ आ गया। तो कई बार थोड़ा सा स्लो डाउन होना भी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं एक और ही प्यारा क्वेश्चन। यहां पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है x⁻7 - 7x - 2 = 0, और इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक करो तो आप एक बार में इसका आंसर गलत कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे यहाँ पर 7। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वहां पर क्या होगा कि मन में आएगा कि भाई 7 क्यों नहीं हो सकता आंसर, x⁻7 है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है, सर के जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, और 7th ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू 7। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट 7 इज नॉट द राइट आंसर। तो इस स्टेटमेंट को समझिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 7 होंगे, बट उसमें से रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, है ना, दैट्स नॉट सर्टेन, उसको निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 7, बट उसमें से कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं और कुछ रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन ऑल टोटल 7 होगा। तो यहां पर हमको वही पूछा है कि कितने रियल रूट्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया 2 मेथड्स होते हैं, या तो सॉल्व कर लो या तो ग्राफ बना लो। अब ये एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन है ना यार, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को ग्राफ भी बनाना पड़ता है और कुछ पेन भी चलाना पड़ता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला वर्क भी आप लोग का होता है। बट ये कन्वेंशनली एकदम से सॉल्व नहीं होता कि हाँ भाई इसको मैं चलो सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज निकालता हूँ, काउंट करता हूँ, ये वैसे सॉल्व नहीं होता। तो इसमें बेसिकली बनाना तो ग्राफ ही है, लेकिन एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो टेक्निक क्या है, टेक्निक के लिए बेसिकली हम लोग ग्राफ प्लॉट करने का अगर मुझे मन करे कभी भी, तो सब, और मुझे पास सफिशिएंट इनपुट्स नहीं है, तो मैं अगर उसके स्लोप्स के बारे में समझ जाऊं कि कहां कहां पर स्लोप चेंज हो रहा है, तो एक रफ डायग्राम मेरे को मिल जाएगा। और क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, मुझे सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, मुझे आई डोंट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी वैल्यूज, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर इन एग्जिस्टेंस व्हिच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो मुझे रफ ग्राफ भी चलेगा। तो वो रफ ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है इसको डिफरेंशिएट करना। नाउ डिफरेंशिएट करके क्या होता है, डिफरेंशिएट करके होता ये है कि बेसिकली जो भी कर्व होता है, जैसे कि ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बना दिया मैंने, तो आप देख सकते हो यार कि इसमें यहाँ पर स्लोप, या इस पॉइंट के बाद जो है वो नेचर चेंज हुआ है ग्राफ का, इस पॉइंट के बाद भी नेचर चेंज हुआ है ग्राफ का, नीचे वाले। तो ऐसे पॉइंट को मैं बोल देता हूँ हाई पॉइंट है, तो इसको मैक्सिमम बोल देता हूँ, इसको मिनिमा बोल देता हूँ। तो मुझे मैक्सिमास मिनिमास पता चल जाए कि स्लोप कहाँ कहाँ पर जो है वो मैक्सिमम है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है, मुझे पता चल जाए, मैक्सिमम पता चल जाए मुझे, तो उस केस में सोल्यूशन करना मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो वही मैं यहां पर करने वाला हूं। तो f' निकालूंगा। तो कभी भी याद रखना, f ऑफ x को अगर आप प्लॉट करते हो तो आपको फंक्शन का जो ग्राफ है वो मिल जाता है। और जब आप उसके बाद अगर f' क्या होता है, तो f' बताता है गिवन फंक्शन का स्लोप का, है ना, स्लोप के बारे में बताता है कि स्लोप की वैल्यूज क्या क्या होंगी एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, हर एक x की वैल्यू पे स्लोप क्या, अगर वो निकाले तो स्लोप का इक्वेशन होता है f'। और अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करो
तो किस रेट से, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो आपको वो मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डैश एक्स जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग को स्लोप का इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ वी वांट मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है उस पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है। जैसे कि ना एक रफ डायग्राम बनाया, ये जैसे कि मैक्सिमम दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द मैक्सिमम, तो यहां पर भी स्लोप जीरो होगा, दिस इज द मिनिमम, तो यहां पर भी स्लोप जो है वो जीरो होगा, ठीक है। नाउ जो मैक्सिमम पॉइंट होता है बेटा, मैक्सिमम पॉइंट में, ठीक है, जब आप x की वैल्यू को पुट करते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। तो यानी कि एफ डबल डैश एक्स जो आएगा इस पॉइंट पे वो कभी भी नेगेटिव आएगा, है ना। और जो यहां पर होगा जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो मिनिमा है, तो मिनिमा पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है एफ डबल डैश जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि इसके बाद स्लोप बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बढ़ रहा है तो बाद वाला बड़ा होगा, पहले वाला छोटा होगा, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और मिनिमा के जो मैक्सिमा के बाद अब क्योंकि मैक्सिमा जा चुका है तो स्लोप अब घटेगा ही घटेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाद वाला वैल्यू जो है वो कम होगा पहले वाले वैल्यू से, तो डिफरेंस निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। सो दिस इज द आइडिया, आई होप आपको समझ तो आया होगा थोड़ा बहुत सी सही, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से ऑलरेडी आता भी होगा। तो मैं निकाल लेता हूं बिना टाइम वेस्ट किए इसका एफ डैश एक्स का इक्वेशन, ठीक है। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इसका आ जाएगा 7x⁻6 - 7, ठीक है। अब मुझे एक्स की वो वैल्यूज देखनी है जहां पर ये जीरो होने वाला है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एट, तो ये हो जाएगा 7x⁻6 - 7 इज इक्वल टू 7 × x⁻6 - 7 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x⁻6 इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा x इक्वल टू प्लस या -1, प्लस और -1, इस पे ये हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप इसको ध्यान दो तो अब आपके पास x की दो वैल्यूज है, तो इनमें से किसी एक पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, किसी एक पे मिनिमम होगा, तो अब निकाल लेते हैं हम लोग f डबल डैश x, ठीक है। तो f डबल डैश x हो जाएगा 42x⁵, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब मैं यहां पर x की वैल्यूज पुट करूंगा, चेक करूंगा, तो से मैं निकालता हूं एट x इज इक्वल टू 1, सो एट x इज इक्वल टू 1 एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 42 इंटू 1 विच इज पॉजिटिव 42, राइट, दैट इज आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो एट x इक्वल टू 1 एफ डबल डैश जो है वो हमारा आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि एट x इक्वल टू 1 हमारा क्या है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है, फंक्शन मिनिमा है, मिनिमम है एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू -1 निकालूंगा तो एफ डबल डैश ऑफ -1 हो जाएगा हमारे लिए 42 इंटू -1⁵ विच इज माइनस ऑफ 42, तो ये आ रहा है नेगेटिव, यानी कि ये क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है, यानी कि x इक्वल टू -1 पे हम लोग का फंक्शन जो है वो कैसा है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो अब इसकी टेंडेंसी है उसको मैं आराम से प्लॉट कर सकता हूं इस तरह से, तो ये मैंने रखा -1, ये रखा मैंने 1, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा वो -1 पे मैक्सिमम है और 1 पे मिनिमम है, तो ये इस तरह से हो रहा होगा कुछ, है ना, समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ जा रहा होगा, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया है ना। तो जो आपको सोल्यूशन बोला है इसका x⁻7 - 7x -2 ही था ना, यस, -2 इज इक्वल टू 0 का, तो ये x जहां जहां पर x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जहां पर फंक्शन 0 होगा वही आपका आंसर होगा, करेक्ट है। तो f ऑफ x जो है हमारा दैट इज x⁻7 - 7x -2, ये कहां कहां पर जीरो है, जहां जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहां कट किया, यहां कट किया, यहां कट किया, ठीक है। जहां पर एफ ऑफ एक्स जीरो हो रहा होगा वही हमारे एक्स की वो वैल्यूज ही हमारे सोल्यूशन है। बेसिकली हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, और जीरोस आई होप आपको पता होगा कि नंबर ऑफ दोस पॉइंट्स जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है दे आर कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और द फंक्शन। तो ये हो गया आपके रूट्स, और ये है नंबर इन टोटल है 3। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, द नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 + 2x - x² sin x - 3 × x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके लिए आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगेन ये फर्स्ट कैटेगरी में लाई करता है, यानी कि आपको इसको प्रॉपरली सॉल्व ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो जब इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको कुछ चीजें समझ आ जाएंगी यहाँ पर कि कैसे सॉल्व होना चाहिए। अब
देख करके बड़ा ही जटिल सा लग रहा है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, बाप रे इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड सा है। बट अगर थोड़ा सा इसमें आप लोग सही तरीके से मैनिपुलेट कर गए तो ये फट से सॉल्व हो जाएगा। अब आप वो कैसे करेंगे, यही चैलेंज है। अब देखो, यहां पर देखो x-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो उसको डेलिबरेटली वहां पर पुट किया गया है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट उसको देख करके समझ जाए, और कोई बात नहीं है। यहाँ देखो अब, अरे सर ये तो कुछ बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है। अगर आप देखो इसको तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर यहाँ 2x हो गया है, अब माइनस में है, खैर अगर आप माइनस कॉमन निकाल दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब कमी है यहाँ पर एक +1 की, समझना। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 देख देख पा रहे हो, अभी अभी नहीं है, वहां पर बनाना पड़ेगा। ये अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ पर पहुंच सकते हो, मतलब यहाँ पर भी है, फिर थोड़ा सा कुछ कुछ कॉमन निकलेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, देखते हैं। तो यार यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पर मैं एक बेसिक सा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस पहले कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर -2x-2 ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, -3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन अपन करना स्टार्ट कर चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, मुझे चाहिए +1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -2 को, -2 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर -2x, सॉरी -2x। ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए मुझे +1, है ना, +1, तो यहाँ करना पड़ेगा -3। ठीक है, साइन एक्स -3x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये इतना बन गया x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, -3 साइन एक्स -3x-1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू x-1 का होल स्क्वायर +3 साइन एक्स इंटू 3x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सांस ले लो यार और ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो ये वाले पेयर में साइन एक्स कॉमन निकल रहा है, और साइन एक्स माइनस x-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर 3 कॉमन निकालने पे सेम वही चीज बन रही, तो बेसिकली हमारा काम आसान हो चुका है काफी हद तक के। तो ये हो गया साइन एक्स कॉमन में। ठीक है, यहाँ बचा साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा x-1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से प्लस मैंने यहाँ पर 3 कॉमन निकाले, ये हो जाएगा साइन एक्स -x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया, इसके दो फैक्टर हो गए, हो जाएगा साइन एक्स +3, ये एक फैक्टर हो गया, और एक दूसरा फैक्टर हो गया साइन एक्स -x-1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसके दो फैक्टर हो गए, है ना। अब इसका सोल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट करें अगर, तो फर्स्ट सोल्यूशन इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इफ साइन x +3 इज इक्वल टू 0 किया जाए, तो साइन x इज इक्वल टू -3 बोल रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको, साइन x -x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हो गया साइन x इज इक्वल टू होना चाहिए x-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मुझे मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का पता चल जाएगा कि कितने सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अब वही वापस आ गए हम लोग हमारे लास्ट ग्राफिकल अप्रोच में, तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और x-1 के होल स्क्वायर का ग्राफ बना लेंगे, है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ तो हमको पता ही है, ये हो जाएगा साइन एक्स का ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और x-1 के ग्राफ के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, x-1 का ग्राफ, तो x-1 बेसिकली पैराबोला बनेगा, करेक्ट है। x-1 एक पैराबोला बनेगा, और इस ये अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये जब आप सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आ रहा है ना, x इज इक्वल टू
1 यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू 1 पे इसको आप लोगों को दो आइडेंटिकल रूट्स बेसिकली मिल रहे हैं, तो जो पैराबोला बनेगा वो 1 पे, देखो पाई बाई टू, पाई मतलब 3.14/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 से बड़ा ही होगा, ये होगा पाई बाई टू होता है ना, ठीक है। सॉरी, दिस इज पाई बाई टू, राइट, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई, है ना। तो 1 जो होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, है ना, दिस इज 1। और यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो जो है 0 वैल्यू दे रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो पैराबोला बन रहा है जो कि टच करेगा, है ना। इसके जो जीरोस निकाल रहे हैं वो टू आइडेंटिकल रूट्स बेसिकली आपके बन रहे हैं। चाहो तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, एक्सपैंड अगर करोगे तब भी आप लोग देखोगे, है ना, कि आपको दो रूट्स ही मिल रहे हैं, अल्टीमेटली वही सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 बेसिकली टू इक्वल एंड आइडेंटिकल रूट्स बोल सकते हो आप लोग को, बन रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये बन रहा है। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, राइट, इस तरीके का इसका ग्राफ होगा, ठीक है, लोकेटेड एट 1। तो ये दो जगह पर आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार सॉरी साइन एक्स के ग्राफ को कट करेगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो साइन एक्स के ग्राफ और x-1 का होल स्क्वायर के ग्राफ के बीच में दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, यानी कि दो सॉल्यूशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जा रहे हैं हमारे इस एक्सप्रेशन के, दिस विल बी इक्वल टू 2, दो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे,